देखो आज जो है उन लोगों को तीन चीजें सिखाएंगे। पहला सिखाएंगे त्रिभुज, चतुर्भुज, और उसके बाद तीसरा वृत्त। ठीक है, तीन चीजें सिखाई जाएंगी, कुछ चतुर्भुज और वृत्त। त्रिभुज में हम ये पढ़ेंगे कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज को किन प्रकार से बांटा जाता है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, और वृत्त कितने प्रकार के नहीं होते हैं। वृत्त तो केवल एक ही होता है। ठीक है, वृत्त क्या होता है, जो गोल गोल होता है उसको कहते हैं वृत्त। इसमें प्रकार नहीं होते हैं। इसके अंदर की चीजें पढ़ेंगे कि इसमें केंद्रक कहाँ है, जीवा कहाँ है, व्यास कहाँ है, त्रिज्या कहाँ होती है, चाप कहाँ होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज जो होते हैं, कुछ दो प्रकार से त्रिभुज का बंटवारा किया जाता है। पहला बंटवारा त्रिभुज का होता है भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर। और दूसरा बंटवारा होता है कोण के आधार आधार पर। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे भुजा के आधार पे। ठीक है, तो भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें भुजाएं बराबर होती हैं। एक त्रिभुज, तीनों त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, तीन भुजा। और एक त्रिभुज होता है जिसमें केवल दो भुजा बराबर होती है। और एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें एक भी भुजा बराबर नहीं होती। जिन त्रिभुजों में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उनको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जिनमें केवल दो भुजा बराबर होती हैं उनको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और जिन त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर नहीं होती उनको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज तीन प्रकार के हो गए। पहला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब समान, बाहु माने भुजाएं, सम माने समान, बाहु माने भुजा। और दूसरा त्रिभुज होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। एक पिक्चर आई थी बाहुबली, बाहुबली पिक्चर आई थी, बाहु माने भुजा। जो भुजाएं थी, बाहुबली जो हीरो था, उसकी जो भुजाएं थी वो बहुत मजबूत थी। वो बाहु माने भुजा। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु ने सम दो, सम भुजाएं कितनी, दो भुजाएं समान हो, तो ऐसे त्रिभुज को कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तीसरा त्रिभुज होता है विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम माने असमान, सारी भुजाएं जिसमें असमान हो उसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं, जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हों, समान हों, उनको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हों उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हों हम उसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखो हम एक एक को पढ़ाते हैं। अब आता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज बनेगा कैसे। एक त्रिभुज बनाते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, तो क्या नाम है, एबीसी। ठीक है, इसके तीन शीर्ष हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी।
इस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हैं। इसको मान लेते हैं ये भुजा 10 सेंटीमीटर की है। ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर, और ए सी भी 10 सेंटीमीटर होगा, और बी सी 10 सेंटीमीटर। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का लक्षण ही होता है, इसको दो प्रकार से कह सकते हैं, जिसकी तीनों भुजा बराबर वो समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा बराबर वो समबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजा बराबर है। अब इसमें दो चीजें निकालनी होती हैं। दो चीजें कौन सी? एक परिमाप और एक क्षेत्रफल। परिमाप का मतलब होता है जिसमें, परिमाप का मतलब होता है एक ऐसा, मतलब हमें क्या करना है कि मान लो खेत है, इस खेत के चारों, तीनों तरफ, चारों तरफ नहीं, तीनों तरफ हमें वो तार बिछाना है, रस्सी लगानी है या बाड़ लगानी है। तो हम जो तार जो खरीद के लाएंगे वो कितनी मात्रा में तार खरीद के लाएं? तो मान लेते हैं कि हम यहाँ से ये तार लाए इधर से, फिर इधर गया, और उसके बाद इधर गया। तो ये हम जितना भी हम चले या जितना तार लगा, वो तार होगा, क्या होगा, वो परिमाप होगा। तो इसमें हमें कितना चलना होगा या कितना तार लगेगा? 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर लगेगा, 30 सेंटीमीटर तार लगेगा। 10 इधर, 10 इधर और 10 इधर, 30 सेंटीमीटर तार लगेगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। क्षेत्रफल निकालने का तरीका थोड़ा सा कठिन है, बहुत कठिन नहीं है। अब मान लो ये त्रिभुज का वैसे क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हीरोज फार्मूला होता है, ठीक है। और एक त्रिभुज होता है समकोण, वो क्या कहते हैं, एक त्रिभुज हम 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और दूसरा तरीका होता है हीरोज फार्मूला, ठीक है। इन दो फार्मूलों से चाहे जिस प्रकार का त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेते हैं। अभी लेकिन इस सवाल में हमें दिक्कत ये आ रही है कि इसमें ऊंचाई नहीं पता है, ठीक है। इसको हम ऊंचाई नहीं कह सकते, ये तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक माने टेढ़ी, तिरछा, तिर्यक मतलब तिरछा, ये तिरछा ऊंचाई है। तो हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, फिलहाल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ऊंचाई नहीं पता है। आधार हमें पता है। आधार क्या है? तो येलो लाइन से किए थे, ये इसका आधार 10 सेंटीमीटर। आधार का मतलब जो सबसे नीचे है उसको कहेंगे आधार। आधार 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई हमें नहीं पता है, ऊंचाई ये होगी इसकी ऊंचाई जो एकदम सीधी होगी उसको कहते हैं ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में हमें ऊंचाई नहीं पता है, ठीक है। जो ऊंचाई होती है वो एकदम सीधी होती है। ऊंचाई क्या होती है? एकदम सीधी होती है। जब ऊंचाई एकदम सीधी है तो इसका मतलब ये जो है ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये जो होगा इसको डी, ये पॉइंट कौन सा है? डी मान लेते हैं, इसको मान लो डी, ठीक है। तो जो एडी है ये इसकी ऊंचाई है, या हम इसको बोल सकते हैं लंब, परपेंडिकुलर। लंब जो होता है वो एकदम सीधा होता है, जैसे ये लाइन है और इस पर लंब डाला गया तो एकदम सीधी लाइन डाली गई है, एकदम सीधी लाइन। वो सीधी लाइन जब टच करेगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 90 इधर बनाएगी, 90 उधर बनाएगी, क्योंकि टोटल होता है 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री होता है। तो 180 में अगर हम 90 घटा देंगे तो इधर भी 90 निकल आएगा, ठीक है। तो लंब एकदम सीधा होता है, तो इसका मतलब लंब ही होती है ऊंचाई। अब इस त्रिभुज में अगर हमें ऊंचाई पता चल जाए तो हम इसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 1/2 कर देंगे, आधार हमें पता ही है 10, और ऊंचाई नहीं पता है। ऊंचाई पता चल जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें तुम ध्यान से देखो, इसमें एक पाइथागोरस त्रिक लग रही है। पाइथागोरस कैसे लगेगा? पाइथागोरस लगता है समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस कहाँ लगता है? समकोण त्रिभुज। ये देखो
अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, समकोण का मतलब होता है एक कोण समकोण, ये होता है समकोण त्रिभुज। अब इसकी हमें ऊंचाई पता करनी है, तो जब इसमें परपेंडिकुलर पड़ा या लंब जब इस पे पड़ा तो इसने आधार को दो बराबर भागों में बांटा, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5। अब इसका हम निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। हमें पता है कि ये हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा कर्ण। कर्ण के स्क्वायर में अगर हम आधार का स्क्वायर घटा दें तो लंब का स्क्वायर निकल आएगा। कर्ण के स्क्वायर में अगर आधार का स्क्वायर घटा दें तो लंब निकल आएगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर में हम आधार का स्क्वायर घटा देंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, 100 में 25 घटाया, आया कितना 75। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी लंब का वर्ग होगा, सूत्र ही होता है। सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये जो 75 आया है ये लंब का स्क्वायर है। अब 75 के हम गुणनखंड करेंगे, 75 का वर्गमूल निकालना है ना, तो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 25 गुणे 5, सॉरी 25 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 3। तो 25 का वर्गमूल क्या हुआ 5, और अंडर 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो 3। तो अब हमें इसकी हाइट भी पता चल गई, हाइट पता चल गई, तो 1/2 गुणे 10 गुणे 5 अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 5 पचम 25, 25 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हुआ क्षेत्रफल। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, इसमें दो चीज़ें हो गई। पहली बात, हमें पाइथागोरस आना चाहिए, पाइथागोरस अच्छी तरीके से आना चाहिए कि हम इसको निकाल सकें। एक दूसरा भी तरीका है इसका निकालने का, क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है का एक सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट बटे 4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर, तो इस सवाल में अंडर रूट 4 भुजा स्क्वायर का मतलब हुआ 10 गुणे 10। अब 2 दूना 4, पंचे 10, नंबर 10, पचम 25, और अंडर रूट 3 से भी गुणा होगा तो अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सरल है, उससे सूत्र से ये सवाल सरल हो जाता है, और इस तरीके से भी निकाला जा सकता है ये वाला। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो समबाहु त्रिभुज में परिमाप निकालना आसान होता है और क्षेत्रफल निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, बस उसमें हाइट हमें नहीं पता होती है। तो अगर हमें सूत्र याद है तो हम सूत्र से इसको आसानी से लगा सकते हैं। सूत्र भी भूल जाओ तो हम लंब डाल के कर्ण के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर घटा देंगे। यहाँ पे आधार 5 ही होगा क्योंकि 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, थोड़ा सा और समबाहु त्रिभुज के बारे में बताते हैं। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी 3 भुजा बराबर होती हैं। अब चूंकि 3 भुजाएं अगर उसकी बराबर हैं, अब इस बार हम 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं क्या, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। अगर तीनों की भुजा बराबर है तो इसके अंदर 3 कोण हैं, वो तीनों कोण बराबर होंगे।
तीन भुजा बराबर तो तीन कोण बराबर। तीन कोण कौन कौन से हैं इसमें? एक ये वाला कोण है, चलो से एक हमारा ये कोण है कोण बी, ये कोण ए, और ये वाला कोण सी। तीन भुजा बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। तीनों कोण बराबर होंगे तो हम उन तीनों कोणों को मानेंगे एक्स। पहला कोण एक्स, कोण ए एक्स, कोण बी एक्स, कोण सी एक्स। एक्स मान लो, ए मान लो, बी मान लो, जेड मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स। ये एक्स डिग्री, ये एक्स डिग्री और ये एक्स डिग्री। तो एक्स एक्स और एक्स मिला के हो गया 3x। इनको जोड़ा जाएगा, एक्स प्लस एक्स, ये तीनों मिला के होने चाहिए 180 डिग्री। तो 3x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये 3x में, तीन जो है ये गुणे में है तो उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो इसको भाग दे देंगे तो 60 डिग्री। तो एक ये वाला कोण हमारा 60 डिग्री हो जाएगा बराबर, ये वाला भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उसके तीनों कोणों की माप समान होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पे भुजा की लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं। अगर ये 8 की जगह जो है, थोड़ा सा इसको, अगर ये 8 की जगह 15 सेंटीमीटर भी होता या 15 मीटर भी होता, मीटर मान लो 15 मीटर और ये 15 मीटर, और इस त्रिभुज का नाम मान, ए बी, त्रिभुज का है ए बी सी है, तब भी इसके कोणों का मान 60 डिग्री ही होता। ठीक है, तो हमें इसकी भुजा से कोई विशेष मतलब नहीं होता है कोण निकालने में। बस भुजा अगर बराबर हैं, तीन भुजा हैं और भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और चूंकि समबाहु त्रिभुज कहलाया तो उसके तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। तीन भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर, ये कॉन्सेप्ट त्रिभुज में चलता है। ठीक है, तो 60 60 60 हो गया 180 डिग्री, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने दो तीन चीज़ें सीखी। पहली बात, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं। फिर समबाहु त्रिभुज में तीन भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, फिर समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना सीखा और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा। इन तीनों में सबसे कठिन था क्षेत्रफल निकालना। अगर सूत्र याद है तो भी वो फटाक से निकल आएगा। सूत्र क्या होता है? √3/4 a²। तो इसका ये सूत्र हो गया। चलो अब आगे देखो, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसकी दो भुजा बराबर होती हैं। अच्छा नहीं बना, ये देखो, ये त्रिभुज और सी, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। अब इस फिगर को देख के हमें पता चल रहा है इसमें ए और बी बराबर हैं, ए और ए बी और ए सी बराबर हैं। भुजा ए बी, भुजा इसमें कौन कौन सी भुजा है? तीन भुजा हैं, ध्यान देना। इसमें भुजा कौन कौन सी हैं? भुजा ए बी है, ए बी का मतलब ए से चलो बी तक आओ, ये ए बी भुजा हो गई। और भुजा है ए सी, और भुजा है बी सी। ठीक है, इसको सी बी भी कह सकते हो और बी ए भी कह सकते हो। तीन प्रकार की भुजाएं हैं, तीन भुजा हैं। तो पहली भुजा ए बी, ए सी और बी सी। इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि ए बी और ए सी बराबर हैं और बी सी की लंबाई कम है। तो बराबर है तो इसको हम मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये भी 15 सेंटीमीटर।
और इसको मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना? 15 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी बराबर ए सी, ये दोनों बराबर बराबर हैं। ठीक है, बी सी की लंबाई कम है, तो इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हैं और एक भुजा छोटी है, या एक भुजा बड़ी भी हो सकती थी। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी त्रिभुज हो, उसमें अगर दो भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा छोटी या बड़ी है, तो उस त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज पता चल गया, ये मोटी मोटी बात हो गई। अब इसमें एक चीज और होती है, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे। दो भुजा हैं तो दो कोण बराबर होंगे। त्रिभुज का भी नाम हम देते हैं ए बी। ये सेम त्रिभुज हैं, दोनों सेम त्रिभुज हैं, ये वाला और ये वाला सेम त्रिभुज। ठीक है, बस थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। तो ये तीन त्रिभुज, ये त्रिभुज है। अब इसमें कौन सी दो भुजा बराबर हैं? ए बी। हम इसमें ये वाला चिन्ह लगा देंगे, इसमें दो लाइनें खींच दी, इसमें दो लाइनें खींच दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भुजा बराबर। अब अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। दो भुजा बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे। तो इसमें यही दिक्कत है कि कौन से दो कोण बराबर होंगे, इसको थोड़ा सा समझना कठिन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। ए बी और ए सी के बराबर हैं और बी सी की लंबाई इनसे कम है। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान से देखो कि जो ए बी है और ए सी है, इनके सामने का कोण कौन सा है, या बी सी के सामने का कोण कौन सा है। तो जो दो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने का कोण बराबर होगा, और जो दो भुजाएं, जो एक भुजा बराबर नहीं है, वो कोण छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर छोटी भुजा है तो छोटा कोण होगा, बड़ी भुजा है तो बड़ा कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटी भुजा है, ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर की है ना, ये 8 सेंटीमीटर। ये कितना है? ये है 15 सेंटीमीटर, और ये है 15 सेंटीमीटर। इसमें बस हमें यही समझना है, मुख्य चीज ये है कि कौन से दो कोण बराबर होंगे। बहुत ही आसान तरीका है, जो सबसे छोटी भुजा है, ठीक है, जो सबसे छोटी भुजा है या जो सबसे बड़ी भुजा है, समद्विबाहु त्रिभुज में या तो सबसे छोटी भुजा होगी या सबसे बड़ी भुजा होगी। तो इस वाले त्रिभुज में हमने सबसे छोटी भुजा दे रखी, इसके ऊपर बस पेन रख देना है, बीचों बीच लंब परपेंडिकुलर, इस तरह इस पे पेन रखा तो इसके ठीक सामने का कोण हमें मिल जाएगा, मिलेगा सामने का कोण ये वाला। तो इसका मतलब हुआ ये वाला कोण हमारा y हो जाएगा या x हो जाएगा। ये सबसे अलग कोण है, क्योंकि ये भुजा अलग है तो ये कोण भी अलग होगा, इसकी वैल्यू अलग होगी, इसका मान अलग होगा। और इसके सामने की भुजा, इसके सामने का कोण, अब ये वाली जैसे भुजा है, भुजा AC, तो AC पे कहाँ पे पेन रखना है? बीचों बीच रखना है, इस तरह ऐसे पेन रखना है कि प्लस का निशान बन जाए। ठीक है, जैसे ये भुजा है, ये भुजा है, तो इस पे कैसे पेन रखना है? इस तरह पेन रखोगे तभी तो प्लस का निशान बनेगा। इधर से देखो, ऐसे ऐसे देखोगे तो गुणे का निशान लगेगा, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखो, प्लस या गुणे का निशान बन जाए। ठीक है, तो तुमको पेन इस तरह रखना है कि, अब हमने पेन इस तरह रख दिया, ठीक है, तो इस तरह बनेगा कि नहीं, गुणे का निशान या प्लस का निशान बना। अब इसको सामने लेके चले आओ, ऐसे ये वाला मिला, और इसको सामने ऐसे रख दो तो देखो प्लस का निशान बना, ये वाला मिला। तो इसका मतलब हुआ ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है।
तो हम इसको मान लेंगे x, तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा x, ये वाला x, ये वाला x और ये y। ठीक है, तो ये तीनों कोण हमें पता चल गए। इसका मतलब हुआ कि x प्लस y, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ये हम नहीं बता पाएंगे कि x का मान कितना है, वो जब हम देंगे तब तुमको पता चलेगा। ठीक है, x और y, तो इस तरह हमें पता चलता है कि कौन से दो कोण बराबर हैं। धोखा हो सकता है कि तुम इन दोनों को बराबर कर सकते हो या इन दोनों को बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो हमको पेन रख के इस तरह पेन रखना है कि गुणे का निशान बन जाए या प्लस का निशान बन जाए, सबसे आसान तरीका होता है इसको जानना। अब मान लो एक त्रिभुज दिया, ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये है 11 सेंटीमीटर। अब ये वाली भुजा बड़ी हो गई। त्रिभुज का नाम है पी आर, त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। तो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा है क्यू आर। दो भुजाएं जो बराबर हैं पी क्यू और पी आर। ठीक है, तो पी क्यू और पी आर ये दोनों बराबर भुजा हैं, तो इसका मतलब इनके सामने का कोण बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाले कोण बराबर होंगे। ये एक्स हो जाएगा और इसके सामने वाला कोण चूंकि सबसे अलग है तो ये वाला कोण अलग हो जाएगा, इसको वाई मान लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अब आज की क्लास खत्म।